नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत ज़िंदगी लाइव में। आज चर्चा एक बहुत ही बेहतरीन किताब की, जिसको पढ़ने के बाद निश्चित तौर से आपके व्यक्तित्व के अंतर्गत गुणात्मक परिवर्तन होता है। एक मशहूर लेखक हैं स्टीफन आर कवी। उनकी एक किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, अर्थात अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। ये किताब बहुत ही खूबसूरत है और अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो मानवीय मूल्यों और ख़ासकर अपने व्यक्तित्व के अंतर्गत आपका जो व्यक्तित्व है वो धीरे धीरे एक बेहतर दिशा की तरफ आगे बढ़ने लगता है। किताब ये कहती है कि क्या कारण है कि कुछ लोग ज़िंदगी में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती जाते हैं और क्या कारण है कि कुछ लोग तमाम प्रयासों और तमाम चीज़ों के बावजूद भी उनकी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस किताब को पढ़ें और ये किताब सचमुच ये बताती है कि अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको और आपके व्यक्तित्व के अंतर्गत उन आदतों को शामिल करना ज़रूरी है ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। आइए, इस किताब की एक छोटी सी बिंदु है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि अगर आप हर सुबह घर से बाहर निकलते हैं तो ये सोच कर निकलें कि आज मुझे बातचीत करनी है, बहस नहीं करनी है, क्योंकि बातचीत और बहस में फ़र्क होता है। वैसे भी कम्युनिकेशन साइंस के अंतर्गत कहा जाता है कि बातचीत के अंतर्गत आप अपनी भावनाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को दूसरे के साथ साझा करते हैं। मगर मुश्किल ये है कि हमने बातचीत को बंद कर दिया है। वी नेवर टॉक, वी यूज़ टू डू आर्गुमेंट्स, अर्थात हम बातचीत नहीं करते, हम बहस करते हैं और बहस हमेशा नकारात्मक दिशा की तरफ आगे बढ़ती है। इसलिए जब आप अगली बार घर से बाहर निकलते हैं तो आप ये सोच कर निकलें कि आज हमें बातचीत करनी है, क्योंकि बातचीत सहजता, सरलता के साथ प्रारंभ होती है और बातचीत हमेशा आपको एक सुखद एहसास की मौजूदगी दर्ज कराती है। हर सुबह जब हम शाम को घर लौटते हैं तो हम इतने उलझे हुए होते हैं, हमारा मन मस्तिष्क इतना उलझा हुआ होता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि हम आर्गुमेंट करने के पश्चात घर लौटते हैं। इसलिए अगली बार जब आप घर से बाहर निकलें तो बातचीत करें। मशहूर शायर बशीर बद्र की एक पंक्ति है। बशीर बद्र साहब लिखते हैं कि झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, एक मैं था कि सच बोलता रह गया, आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, पर ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया। सुनते रहिए ज़िंदगी लाइव। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त सुधीर मिश्रा को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।